नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वैरागी उपन्यास का 12वां तथा अंतिम अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। पूरे उपन्यास के पार्ट बाय पार्ट का लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। लिंक आपको आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। केशव के चले जाने पर चरण पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगा। बाबा बाबा, माँ के यहाँ जाऊंगा। स्वभाव से ही वह बहुत शांत था, कभी किसी बात के लिए हट नहीं करता था, किंतु आज उसे बहलाना मुश्किल हो गया। ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा तकलीफ बढ़ती ही गई। प्यास के कारण और माँ के पास जाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर उसने सबको पागल कर दिया। तीसरे पहर तक उसका यह चिल्लाना रुक गया। अब हाथ पैर ऐंठने लगे और जुबान बंद होने लगी। चैत का यह छोटा सा दिन ढल रहा था। डॉक्टर को साथ लेकर केशव अंदर आए। डॉक्टर उनका साथी था और उन्हीं की उम्र का। चरण को देखते ही गंभीर होकर वह एक और बैठ गया। कुछ कहना ही चाहता था कि वृंदावन को देखकर चुप रह गया। यह देखकर वृंदावन ने बहुत ही शांत भाव से कहा, मैं ही इसका पिता हूँ, किंतु संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए। डॉक्टर साहब, जो बाप अपने एकमात्र बेटे को बिना किसी दवाई के लेकर बैठा रह सकता है, वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। पिता का यह धैर्य देखकर डॉक्टर साहब मन ही मन कुछ डरे। डॉक्टर होने पर भी आखिर थे तो मनुष्य ही। पिता के सामने वे कुछ भी नहीं कह सके। उन्होंने सिर झुका लिया। मतलब समझकर वृंदावन ने कहा, केशव तो मैं चला, बगल में ही ठाकुर जी वाली कोठरी है, जरूरत हो तो बुलवा लेना, और हाँ, एक बात और, खत्म होने से पहले बुला लेना ताकि एक बार और उसे देख सकूं। यह कहकर वे बाहर निकल गए। ठाकुर वाली कोठरी में जिस समय वृंदावन घुसे अंधेरा हो रहा था। उन्होंने दाहिनी ओर देखा। यहीं बैठकर माँ जप किया करती थी। अचानक उन्हें उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन कुंजनाथ के निमंत्रण से वे लोग गए थे और माँ अपने हाथों का कड़ा पहनाकर कुसुम को आशीर्वाद दिखलाई थी तथा चरण को गोद में लेकर बैठी थी और मारे आनंद के ठाकुर जी की कोठरी में अपनी असीम कृतज्ञता का निवेदन करने के लिए वे चुपचाप कोठरी में घुसे थे। वे क्या निवेदन करने के लिए आए हैं? वृंदावन ने जमीन पर लेटकर कहा, बगल की कोठरी में मेरा चरण मर रहा है, इसकी फरियाद करने के लिए आया हूँ। भगवान, पितृ स्नेह भी अगर तुम्हारे ही दिया हुआ है तो फिर बाप की आंखों के सामने बिना किसी की दया के उस तरह निष्ठुरता से उसकी इकलौती संतान की हत्या क्यों होने दी? पिता को ढांढस बंधाने का भी कुछ उपाय क्यों नहीं किया? फिर उन्हें वह पुरानी बात याद आ गई जिसे बहुत दिनों में बहुतेरे कहते आ रहे थे, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जो तुम पर विश्वास नहीं करते उनकी बात तो वे ही जाने, किंतु मुझे तो विश्वास है कि तुम्हारी मर्जी के बिना एक सूखी पत्ती भी जमीन पर नहीं गिर सकती। जगदीश्वर, तुमसे यही प्रार्थना है कि मुझे समझा दो कि इसमें कौन सी मेरी भलाई है। मेरे इस नन्हे से चरण की मृत्यु से संसार में किसका कौन सा उपकार हो जाएगा? वे जो जानते थे कि संसार की सभी बातें मनुष्य नहीं समझ सकता, फिर भी वे यही सोचने लगे कि चरण क्यों पैदा हुआ और क्यों इतना बड़ा हुआ तथा क्यों उसे कुछ भी करने का मौका दिए बिना ही इस तरह बुला लिया गया। कुछ देर बाद रात की पूजा आरती इत्यादि खत्म करने के लिए पुरोहित जी आए। उनके पैरों की आहट से वृंदावन की तंद्रा टूटी और वे उठ बैठे। उनका मस्तिष्क शांत हो गया था। आकाश में जब तक प्रकाश उदय नहीं हुआ था, फिर भी निर्मल और स्वच्छ नीलाकाश के नीचे अपने भविष्यता जीवन के लिए अस्पष्ट मार्ग की रेखा वे पहचान रहे थे। आंगन में एक और दरवाजे की आड़ में एक औरत को देखकर वृंदावन को आश्चर्य हुआ। इस वक्त अंधेरे में यहाँ कौन बैठा है? नजदीक जाकर वृंदावन ने तुरंत ही पहचान लिया कि कुसुम है। उनकी जुबान पर आ गया, कुसुम, कुसुम, क्या मेरा 16 आना सुख देखने आई हो? अभी अपने बेटे की शीश आत्मा की मंगल कामना से अपना सारा सुख दुख और मान अभिमान छोड़कर भी आए थे, इसलिए प्रतिहिंसा की नीच भावना से अपने बेटे का अमंगल करना उन्होंने नहीं चाहा। दयनीय स्वर में बोले, थोड़ा और पहले तुम आ गई होती तो चरण की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई होती। दिन भर उसने जितना कष्ट पाया है तुम्हारे पास जाने के लिए उतना ही रोया। वो कितना चाहता था वह तुम्हें, किंतु अब तो वह बेहोश है। आओ मेरे साथ। चुपचाप कुसुम पति के पीछे पीछे चल पड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वृंदावन ने चरण की आखिरी शैया की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो चरण पड़ा है, जाओ ले लो उसे। केशव, यह चरण की माँ है। यह कहकर चुपचाप वे दूसरी ओर चले गए। दूसरे दिन सवेरे तक किसी को भी कुसुम के पास जाकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुंजनाथ भी डरकर पीछे हट गए। आखिर वृंदावन ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, इस मुर्दे को पकड़े रहने से अब क्या फायदा, दे दो।
ले जाए वे लोग। कुसुम ने सिर उठाकर कहा, उन लोगों से कह दो आने के लिए, मैं खुद ही उठाई देती हूँ। इसके बाद कुसुम ने जिस अविचलित दृढ़ता से चरण का मृत शरीर शमशान भेज दिया, उसे देखकर तो वृंदावन भी डर गए। चरण के छोटे से शरीर को जलकर राख होने में देर न लगी। उधर देखते देखते एक गंभीर सांस लेकर अचानक केशव चिल्ला उठे, यह सब कुछ मिथ्या है। बाद बाद में जो यही कहा करते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, सभी शैतान है, बदमाश है। घुटनों में मुंह छिपाकर वृंदावन नजदीक ही बैठे थे। अपनी थकी और रक्तवर्ण आंखों को ऊपर उठाकर कुछ देर तक देखते रहने के बाद उन्होंने कहा, भाई शमशान में क्रोध नहीं करना चाहिए केशव। जवाब में बस उफ कहकर केशव चुप रह गए। शमशान से लौटते समय रास्ते तो एक ठंडी सांस लेकर वृंदावन ने अपने मित्र की ओर देखते हुए कहा, लगता है कि उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया जो कल ही से मेरे हर घड़ी दिमाग में चक्कर काटा करता था। इकलौते लड़के के मरने का भी संसार में ही कुछ प्रयोजन है। केशव अब तक बके जा रहा था। यह निराला सिद्धांत सुनकर भी स्तब्ध रह गए। वृंदावन ने कहा, तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं है, इसलिए हजार कोशिश करने पर भी तुम मेरे मन की व्यथा नहीं समझ सकते। समझना कठिन है। यह ऐसी व्यथा है जिसके लिए अपने बड़े दुश्मन के लिए भी कोई ऐसी इच्छा नहीं करेगा, किंतु इसकी भी कोई कीमत है केशव। अब मैं समझने लगा हूं कि इसकी कीमत बहुत बड़ी है। मालूम होता है कि भगवान ने इसलिए इसकी व्यवस्था कर दी है। केशव उसी तरह चुपचाप देखते रह गए। वृंदावन ने कहा, उन बच्चों को देखकर मेरी व्यथा ठंडी हुई जा रही है। सभी बच्चे मुझे चरण की तरह लग रहे हैं। सभी बच्चों को गले से लगा लेने की इच्छा होती है। जब चरण जिंदा था तो कभी ऐसा नहीं हुआ। केशव सिर झुकाए सुनते हुए चलते रहे। पाठशाला के विद्यार्थी वनमाली और उसका छोटा भाई पानी और कलेवा लेकर जा रहे थे। वृंदावन ने पुकार कर कहा, कहाँ जा रहे हो वनमाली? वनमाली ने कहा, खेत पर बाबा को कलेवा देने के लिए ले जा रहा हूँ पंडित जी, जरा सुनो तो। कहकर वृंदावन ने दोनों हाथ खींचकर बहुत स्नेह से दोनों को गले लगा लिया और कहा, आह कलेजा ठंडा हो गया वनमाली। केशव, कल मुझे बड़ा डर हो रहा था कि सचमुच ही मैंने चरण को खो दिया, किंतु अब डर नहीं। अब खोने का कुछ भी नहीं। मेरा चरण इन्हीं लोगों में मिला है और मैं इन्हीं लोगों में एक दिन फिर उसे पा जाऊंगा। केशव ने डरकर इधर उधर देखते हुए कहा, छोड़ दो इन्हें वृंदावन, अगर इनकी माँ या कोई और देख ले तो बहुत नाराज होगी। ओह हाँ हाँ, मैं चरण को जलाकर जो आ रहा हूँ। यह कहकर वृंदावन उन्हें छोड़कर खड़े हो गए। बनमाली पंडित जी के व्यवहार में से बहुत लज्जित हुआ था। छूटते ही वह भाई के साथ जल्दी से गायब हो गया। रास्ते में उसी जगह पंडित जी घुटनों के बल बैठ गए और ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, जगदीश्वर, चरण को तो तुमने छीन लिया, किंतु मेरी यह दृष्टि मत छीन लेना। ऐसा करना कि हमेशा ही आज ही की तरह सभी बालकों के मुंह देखा करूं और मेरे हाथ में उन्हें गले से लगाने के लिए हमेशा ही आगे बढ़ जाया करें। केशव, शमशान में तुम जिन्हें गालियां बक रहे थे, शायद वे सभी बदमाश नहीं हैं। केशव ने हाथ पकड़कर कहा, चलो घर चलो। चलो कहकर वृंदावन उठ खड़े हुए और दो एक कदम आगे बढ़कर बोले, भाई वाचालता के लिए मुझे माफ कर दें। मेरे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ हो रहा था। केशव, मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? अपने जीवन भर में मैंने कोई ब्रह्म हत्या या गौ हत्या नहीं की थी, जिसके लिए भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। मेरा केशव बीच में ही उद्वत होकर गरज पड़े। उस बूढ़े घोषाल ने से पूछो तो कहेगा उसके जब तक के प्रभाव से यह हुआ। दूसरे पाजी से पूछो तो कहेगा पूर्व जन्म का फल। ऐसे ही देश के हैं ब्राह्मण। वृंदावन ने अत्यंत धीरे से कहा, सांप की केचुलों को लाठी मारने से कोई फायदा नहीं केशव। सड़ी हुई छाछ की दुर्गंध का अपवाद दूध के माथे मरना गलती है। देखना तो यह चाहिए कि यह अज्ञान ब्राह्मणों को कहाँ खींच ले गया है। सभी बातों की याद करके केशव मनी मन जल रहे थे। उनकी जबान पर जो कुछ आया कहते गए, इतनी बड़ी सजा क्यों क्यों? वृंदावन ने कहा, यह सजा नहीं है केशव। में रहने के गौरव का यह फल है। बिना दुख के कोई भी बड़ी चीज नहीं मिलती है। वह पुत्र शोक
जैसे बड़े दुख के अलावा और किसी भी तरह नहीं मिल सकती। अगर मैं दिखला सकता तो कलेजा चीरकर दिखला देता कि संसार के सभी बालकों को चरण अपनी जगह पर छोड़ गया है। तुम ब्राह्मण हो, मुझे यही आशीर्वाद दो कि आज जो कुछ मुझे मिला है उसे गंवाकर मैं अपने हाथों से सब कुछ नष्ट कर दूं। वृंदावन का गला रूंध गया। दोनों दोस्त आमने सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे। वृंदावन ने उस दिन महज एक ही कुआं बनवाने का निश्चय किया था, परंतु अब लगता है जैसे एक कुएं से काम नहीं चलने वाला। गांव के पूरब की ओर गरीबों की बस्ती है, इसलिए जब तक उस मोहल्ले में भी एक कुआं नहीं बन जाता तब तक ना तो पानी की दिक्कत मिटेगी, ना हैजे का भय ही जाएगा। इसलिए कंपनी के साहब से मिलकर केशव ऐसी खबर ले आए कि अगर अधिक रुपया खर्च किया जाए तो एक ऐसा कुआं बन सकता है जिससे एक तो क्या 5-7 गांव का काम चल सकता है, और पानी के अभाव में तथा खेतों की सिंचाई में उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। वृंदावन बड़ी खुशी से राजी हो गए। श्राद्ध के दिन अपनी देहतर जायदाद को छोड़कर उन्होंने बाकी सारी जायदाद केशव को रजिस्ट्री करने के लिए दे दी और कहा, ऐसा करो केशव कि आगे चलकर चरण की तरह उनके भाई बंधुओं को विषाक्त पानी के कारण मरना ना पड़े। मेरी सबसे बढ़कर जायदाद मेरी पाठशाला है। इसका भार जब तुमने ले लिया तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यही चाहता हूँ कि लौटकर अगर फिर कभी इधर आ सकूँ तो इतना अवश्य देख सकूँ कि मेरी पाठशाला का कम से कम एक विद्यार्थी यथार्थ मनुष्य तो बन सकता है। उसी दिन मैं चरण का दुख भूलूंगा। इधर कई दिनों से दुर्गादास बाबू हमेशा ही हाजिर रहा करते थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। बोले, वृंदावन, समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे सांत्वना दूं भाई। किंतु भाई, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बर्दाश्त करने में ही मनुष्यता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता कि मनुष्य अक्षय होकर संसार छोड़ दे। सिर उठाकर वृंदावन ने नम्र स्वर में कहा, संसार छोड़ने को तो कोई संकल्प ही नहीं मास्टर साहब, बल्कि वह तो बिल्कुल असंभव है। लड़कों का मुंह देखकर मुंह देखे बिना मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। आपकी कृपा से सभी मुझे पंडित महाशय कहते हैं। अपना यह सम्मान मैं कभी जाने नहीं दूंगा। कहीं अन्यंत्र जाकर फिर यही पेशा शुरू करूंगा। दुर्गादास बाबू ने कहा, सब कुछ तो तुमने पानी का कष्ट हटाने में ही दान कर दिया, फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा। वृंदावन ने संकोच से दीवार पर टंगी भीख मांगने वाली झोली दिखलाकर कहा, मास्टर जी, वैष्णव के लड़के को मुट्ठी भर भिक्षा की कमी कहीं नहीं होती। मेरे बाकी दिन बड़े मजे में कट जाएंगे। इसके अलावा यह जायदाद मेरे चरण की थी और उसी के संगी साथियों को मैंने वह दान कर दी। वृद्ध ब्राह्मण होने पर भी दुर्गादास बाबू श्राद्ध के दिन अपनी देखरेख में ही सारा काम करा रहे थे, इसलिए कुसुम का यथार्थ परिचय उन्हें मिल गया था। उस समय उसी को याद करके कहा, ना भैया, यह अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बात कुछ और है, किंतु बहू के लिए तो बड़ी लज्जा की बात है। यह नहीं हो सकता। वृंदावन ने सिर झुकाकर कहा, वह अपने भाई के पास रहेगी। दुर्गादास वृंदावन को अपने लड़के की तरह मानते थे। उनकी विपत्ति और गृह त्याग के इस निश्चय से अत्यंत दुखित होकर बोले, जन्मभूमि छोड़ने की क्या जरूरत है वृंदावन, यहाँ रहकर भी तो पहले की तरह काम कर सकते हो। वृंदावन की आंखें छल छल आई। बोले, भीख मांगकर निर्वाह करने के अलावा अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं, परंतु यहाँ मुझसे वैसा नहीं हो सकता। इसके अलावा इस घर में जहाँ भी मेरी निगाह पड़ती है वहाँ उसके छोटे छोटे हाथ पैर के निशानी नजर आते हैं। क्षमा कीजिएगा मुझे मास्टर जी, मैं आदमी हूँ और इतने बोझ से आदमी का सिर दब जाएगा। दुर्गादास दुखित होकर चुप हो गए। उस दिन की मर्मांतक घटना का प्रभाव चरण की दवा करने के लिए कलकत्ते से आए हुए डॉक्टर पर भी बहुत अधिक पड़ा। उसका अंत देखने की उत्सुकता और वृंदावन के प्रति आकर्षित होकर वे उस दिन सवेरे बिना बुलाए ही कलकत्ता से आ गए थे। सभी बातें अब तक वे चुपचाप सुन रहे थे। वृंदावन के इतने बड़े वैराग्य के कारण तो किसी तरह वे समझ सकते थे, किंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि केशव भविष्य की अपनी सारी उन्नति को तिलांजलि देकर इस तरह स्वेच्छा से इस छोटी सी पाठशाला का भार क्यों अपने ऊपर ले रहा है। चकित होकर उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, केशव, क्या तुम सचमुच ही अपने उज्जवल भविष्य को तिलांजलि देकर अपना सारा जीवन इस पाठशाला में गुजार दोगे? आखिर ब्राह्मण कार्य तो विद्यादान है, कहीं बैठकर करे। डॉक्टर ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, सो तो मैं जानता हूँ, किंतु क्या कॉलेज की प्रोफेसरी और इस पाठशाला की पंडिताई एक ही है? जरा सुनो तो, इसमें तुम्हारी कौन सी उन्नति होगी? केशव ने अत्यंत सहज भाव से कहा, खूब उन्नति है। रुपया पैसा कमाना और उन्नति करना दोनों एक नहीं है अविनाश बाबू। मानता हूँ एक नहीं है, किंतु ऐसे गांव में रहना भी तो महापाप है। उफ, उसकी याद आते ही रोमांच हो जाता है। वृंदावन हंसने लगे। केशव के जवाब देने से पहले ही बोले, क्यों डॉक्टर साहब, केवल गांव का ही दोष है, आप लोगों का नहीं। मेरी हालत देखकर तो आप कांप गए।
किंतु कितने बच्चे, कितने पुरुष और कितनी स्त्रियों की हर साल यही हालत होती है और किसकी नज़र उन पर पड़ती है। ऐसी निर्दयता से हमें छोड़कर अगर आप नहीं चले जाते तो हम लोग इस तरह निरुपाय होकर नहीं मरते। बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, किंतु जिनसे आपको खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़ा मिलता है वे सब इसी गांव के अभागे दरिद्र लोग हैं। इन्हीं को कुचलकर आप लोगों के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी तैयार होती है। एमए पास करके भी केशव स्वेच्छापूर्वक उस उन्नति से विमुख होकर खड़े हुए हैं। आनंद उत्साह के मारे सहसा वृंदावन का आलिंगन करके केशव कहने लगे, वृंदावन, मनुष्य बनने का तुमने मुझे कितना मौका दिया। कृपया करके 10 साल बाद एक बार फिर यहाँ आकर देख जाना कि यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही प्रतिष्ठा हुई है या नहीं। श्रद्धा और विस्मय से दुर्गादास और अविनाश दोनों ही उन दोनों मित्रों का मुंह देखते रहे। केशव अपने गांव रहने के लिए केशव से ने उनसे बार बार अनुरोध किया। वृंदावन ने नहीं माना, क्योंकि सुख दुख सुविधा असुविधा को वे पूरी उपेक्षा करना चाहते थे। जाने की तैयारी करके ठाकुर पूजा का भार उन्होंने पुरोहित और केशव को सौंप दिया। दास दासियों तक उन्होंने इस बात की खोज खबर नहीं ली थी। कुसुम क्यों आई, कैसे आई और अभी तक क्यों रुकी है, उन्होंने सोचा था कि वह अपने आप आई है, श्राद्ध हो जाने पर अपने आप चली भी जाएगी। उससे बातचीत की थी, किंतु उस दिन सवेरे के अतिरिक्त फिर उन्होंने कभी उसके मुंह की तरफ नहीं देखा। कुसुम ने भी उनसे मिलने और बातचीत करने की तनिक कोशिश नहीं की। अब अधिक समय नहीं था। वृंदावन ने यह जानने के लिए कुसुम के पास एक दासी भेजी कि वह कब जाएगी और खुद उत्तर की प्रतीक्षा में बाहर खड़ा रहा। दासी ने तुरंत ही आकर जवाब दिया, वे अभी नहीं जाएंगे। वृंदावन ने विस्मित होकर कहा, अब तो यहाँ रहने का कोई भी ठिकाना नहीं, उनसे बतला क्यों नहीं दिया। दासी ने कहा, वे खुद ही सब कुछ जानती है। अच्छा, एक बार फिर पूछाओ कि यहाँ क्या अकेली ही रहेंगी। दासी तुरंत पूछकर लौट आई। हाँ, तब वृंदावन खुद ही अंदर चले गए। कमरे का दरवाजा बंद था। सहसा दरवाजा खोलकर अंदर जाने का साहस उन्हें नहीं हुआ। जरा सा दरवाजा खोलकर अंदर देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जले हुए घर की जली दीवार की तरह विक्षिप्त होकर कुसुम उधर मुंह किए खड़ी थी। आज पहले पहल यह देखकर वृंदावन पीछे हट गई कि आत्मग्लानि और पुत्र शोक थोड़ी ही देर में आदमी को क्या कर देता है। असावधानी के कारण दरवाजे खटक उठे। आगे बढ़कर किवाड़ खोलते हुए कुसुम ने कहा, अंदर आओ। वृंदावन के अंदर आते ही कुसुम ने दरवाजा अंदर से बंद किया और सामने आकर खड़ी हो गई। वृंदावन को संदेह हुआ कि शायद इसका दिमाग होश में नहीं है, पागल हो गई है, कुछ कर बैठे। उनकी छाती कांप गई, पर कुसुम ने कोई वैसा काम नहीं किया। गले में आंचल लपेटकर चुपचाप स्वामी के पैरों में पड़ी रही। फिर भी डर के कारण वृंदावन को हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। अवाक होकर जैसे कि तैसे खड़े रहे। बड़ी देर तक उसी तरह पड़ी रहकर कुसुम मानो उन्हीं चरणों में शक्ति पाने लगी। बड़ी देर बाद वह उठ बैठी और पति की ओर देखकर करुण स्वर से बोली, सभी कहते हैं कि तुमने बर्दाश्त कर लिया, किंतु मेरा कलेजा तो धधक रहा है। मैं कैसे बचूंगी, तुम्हें छोड़कर मैं मरूंगी कैसे। इनके मन की विद्वेष की भावना उससे में खत्म हो चली थी। कुसुम का हाथ पकड़कर कहा, कुसुम, जैसे मुझे शांति मिली है वैसे तुम्हें भी मिलेगी, इसके अलावा शांति का कोई उपाय नहीं। कुसुम चुपचाप देखती रही। वृंदावन कहने लगे, मैं जानता हूँ कुसुम की चरण को तुम कितना चाहती थी, इसलिए तुम्हें भी मैं उसी रास्ते पर बुला रहा हूँ। तुम्हारा चरण ना तो मरा है, ना खोया है, ना वह केवल छिपा है। एक बार अच्छी तरह देखना, अगर सीख लो तो जान जाओगी सभी बालकों में हमारा चरण है। कुसुम की आंखों से आंसू निकल आए। एक बार फिर उसने पति के चरणों में अपना सिर रख दिया। कुछ देर बाद सिर उठाकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वृंदावन ने कुछ डरते हुए कहा, मेरे साथ यह असंभव है। नहीं नहीं, बिल्कुल संभव है, मैं चलूंगी। कैसे चलोगी कुसुम, मैं तुम्हारा पालन कैसे करूंगा। अपने लिए तो मैं भिक्षा मांग सकता हूँ, किंतु तुम्हारे लिए तो ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम पैदल कैसे चलोगी। कुसुम ने अविचलित होकर कहा, बड़े मजे में चल सकती हूँ, पैदल ही चलकर यहाँ तक आई हूँ। मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी, चाहे वह भीख मेरे लिए हो या तुम्हारे लिए। तुम्हें सब अपना कर्तव्य करते चलना है। मैं जीविका का उपाय करना जानती हूँ और गृहस्थी चलाना भी। अपने दादा की गृहस्थी अब तक मैं ही चलाती रही हूँ।
वृंदावन सोचने लगे। कुसुम ने कहा, सोचना विचारना बेकार है, मैं जरूर ही चलूंगी। गलती करके मैं अपना पुत्र खो चुकी, अब पति को नहीं खोना चाहती। वृंदावन ने कुछ सोचकर कहा, मेरा चरण, मुझे जो मंत्र सिखला गया है, क्या तुम भी वह मंत्र सीख सकोगी? कुसुम ने दृढ़ और शांत स्वर से कहा, सीख सकूंगी। अच्छा तो चलो, कहकर वृंदावन ने अपनी स्वीकृति दे दी और केशव पर सभी भार छोड़कर उसी रात को अपनी पत्नी के साथ बड़ाल से चले गए।